Good morning, dear students. Welcome back to the science class. I hope you all are fit and fine at your home. Today I am going to explain you the exercise H, that is long answer questions of lesson number 9. You have to understand it and write it in your copy. So the first question of exercise H is, draw a label diagram of stomata and what is its importance for plants. So the diagram of stomata I have drawn here. This you have to draw. ये stomata का diagram है. These are the guard cells. This is the stomatal pore and the black dots you can see here are the chloroplast. Now the importance of the stomata is first is they allow gaseous exchange. Stomata क्या करता है? Gaseous exchange allow करता है. Means एंट्री ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते हैं प्लांट्स और ऑक्सीजन को रिलीज आउट करते हैं. तो ये स्टोमेटा का काम है. सेकेंड, रेगुलेट्स वाटर मूवमेंट. जो वाटर लीव्स एब्जॉर्ब कर रही हैं उस वाटर को रेगुलेट करता है. सो दिस इज द आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन. नाउ द सेकेंड क्वेश्चन इज, explain with an example what is meant by living things respond to stimuli. Now this I have explained earlier also. Living things stimuli को respond करती हैं means environment को respond करती हैं. कोई भी living thing है, हम जैसे living thing है, we humans are living beings. हमें ठंड लगती है, गर्मी लगती है, पेन होता है अगर हमें चोट लग जाती है, कोई हमें नीडल प्रिक कर दे तो हमें फील होता है कि किसी ने हमें नीडल प्रिक करी है. पर ये सब चीज़ें नॉन लिविंग थिंग्स फील नहीं कर पाते. ना उन्हें ठंड लगेगी, ना गर्मी लगेगी, ना उन्हें पेन होता है. तो ये जो एनवायरनमेंट को जो रिस्पॉन्ड कर रहे हैं हम लोग, ये लिविंग बींग्स की क्वालिटी है. तो आपको ये एक एग्जाम्पल देके एक्सप्लेन करना है. सो सी हियर, लिविंग थिंग्स रेस्पॉन्ड टू चेंजेस इन देयर एनवायरनमेंट. लिविंग थिंग्स जो उनके एनवायरनमेंट में चेंजेस हो रहे हैं उस पर रिस्पॉन्ड करते हैं. जैसे मैं अभी नॉर्मल बात कर रही हूँ, यहाँ पर आप लोगों को मैं चैप्टर एक्सप्लेन कर रही हूँ, बट बाई चांस कहीं से कोई पत्थर आके, स्टोन आके मेरे लग जाए, कोई किसी ने मुझे स्टोन मारा तो मुझे पेन फील होगा क्योंकि आई एम अ लिविंग बीइंग, मैं लिविंग बीइंग हूँ. तो एनवायरनमेंट में चेंज हुआ जो मैंने फील किया. तो मैं उसके बाद फिर क्या होगा, जैसे मुझे स्टोन लगेगा तो मैं कुछ रिएक्ट करूँगी, कुछ आवाज़ निकालूंगी या कुछ भी करूँगी. तो दैट इज़ द रिस्पॉन्ड टू द स्टिमुलाई. एनवायरनमेंट को मैंने रिस्पॉन्ड किया है. जैसे कोई हमें नीडल प्रिक कर देता है तो हम आवाज़ निकालते हैं, आउट, पेन फील करते हैं. तो हम ये एनवायरनमेंट को रिस्पॉन्ड कर रहे हैं. तो एग्जाम्पल आई हैव रिटन हियर, इफ वी टच अ हॉट ऑब्जेक्ट. अगर हमने कोई हॉट ऑब्जेक्ट को टच किया, वी क्विकली विड्रॉ आवर हैंड. हम तुरंत अपना हाथ उस पर से हटा लेंगे. कोई भी गर्म चीज़ या हॉट यूटेंसिल आप टच कर लेते हो तो गर्म, जैसे आपको गर्म लगता है आप एकदम से अपना हैंड विड्रॉ कर लेते हो, बिकॉज वी फील हीट, क्योंकि हम हीट को फील करते हैं. तो यही एग्जाम्पल है, लिविंग थिंग्स स्टिमुलाई को रिस्पॉन्ड करते हैं. दे रिस्पॉन्ड टू द चेंजेस इन देयर एनवायरनमेंट. आई होप दिस इज क्लियर टू यू नाउ. Third question is, all living beings take in oxygen. What function does oxygen perform in the body? जितने भी लिविंग बींग्स हैं वो ऑक्सीजन लेते हैं. तो ऑक्सीजन का क्या फंक्शन है, क्या करती है ऑक्सीजन? हमें रेस्पिरेशन में हेल्प करती है. So the answer is the oxygen taken in by living things during breathing. Breathing क्या होता है? ऑक्सीजन लेना और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल आउट करना. तो ब्रीथिंग के दौरान जो भी ऑक्सीजन हम लेते हैं is combined with the food that is digested by them to produce energy. वो ऑक्सीजन क्या कर रही है, वो जो हम खाना खाते हैं, हमारा खाना जो डाइजेस्ट होता है तो उस फूड के साथ कंबाइन करके एनर्जी प्रोड्यूस करती है. एंड बाय दिस एनर्जी ओनली वी कैन डू अवर डेली एक्टिविटीज. जितने हमारे रूटीन के काम है, एनर्जी नहीं होगी तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे, एनर्जी होगी तो हम सारे काम कर सकते हैं. तो ये जो एनर्जी आ रही है ये ऑक्सीजन की वजह से ही आ रही है. क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन फूड के साथ कंबाइन होके हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड कर रही है. Fourth question is, are you an autotroph or a heterotroph? Explain why. क्या आप ऑटोट्रॉफ हैं या हेट्रोट्रॉफ हैं? अब
क्या है ये आपको एक्सप्लेन करना है. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर दिस यू हैव टू बी क्लियर अबाउट ऑटोट्रॉफ और हेटरोट्रॉफ. ऑटोट्रॉफ और हेटरोट्रॉफ्स क्या आते हैं? Autotrophs are the organisms that can make their own food. They are not dependent on others for food. Whereas heterotrophs are the organisms that cannot make their own food and are dependent on others for their food. Autotrophs जो अपना खाना खुद बना सकते हैं, जैसे कि green plants हो गए, they can prepare their own food by the process of photosynthesis. But heterotrophs अपना खाना खुद नहीं प्रिपेयर कर सकते, वो plants और animals पे डिपेंड होते हैं. Like human beings, तो हम कौन हो गए? We are heterotrophs, क्योंकि हम plants और animals पे डिपेंड है अपने खाने के लिए. हम अपना खाना अपने आप बिना किसी चीज़ के हम अपना खाना अपने आप अपनी बॉडी में प्रिपेयर नहीं कर सकते. So look here the answer. We are heterotrophs as we are dependent on plants and animals for our food. क्योंकि हम plants और animals पे dependent हैं अपने food के लिए, इसलिए हम heterotrophs हैं. We cannot make our food by ourselves. हम अपने आप अपना खाना खुद नहीं बना सकते. Next question is 5th A. How is fish adapted for aquatic life? फिश एक्वेटिक लाइफ के लिए क्यों अडेप्टेड है? दिस आई हैव एक्सप्लेन अर्लियर ऑल्सो. फिशेज में क्या अडेप्टेशंस होते हैं वाटर में रहने के लिए? फर्स्ट ऑफ ऑल फिशेज हैव गिल्स टू ब्रीथ अंडर वाटर. क्योंकि वो पानी में रहती हैं तो उनको वाटर में से ही ऑक्सीजन लेना पड़ता है ब्रीदिंग के लिए, जो कि डिसॉल्व फॉर्म में होता है. उसके लिए उनके पास गिल्स होते हैं. फिशेज लंग्स से रेस्पायर नहीं करती हैं, दे ब्रीथ थ्रू दी गिल्स. गिल्स से ऑक्सीजन को लेती हैं. सेकेंड, दे हैव स्ट्रीमलाइन बॉडी शेप टू मूव फास्ट इन वाटर. उनकी जो बॉडी शेप होती है, जैसे कि मैंने बताया है, स्ट्रीमलाइन होती है. आगे और पीछे से थिन होती है, बीच में से थिक ब्रॉड होती है. स्ट्रीमलाइन शेप ताकि वाटर को वो वाटर का जो रेजिस्टेंस है, वाटर रेजिस्ट करता है ना. वाटर में आप अगर स्विमिंग करोगे तो वाटर आपको रोकता है, आप इजीली अच्छे से मूव नहीं कर सकते. तो फिश की बॉडी जो है वो शेप जो है स्ट्रीमलाइंड होती है, जो उसको वाटर में इजीली और फास्ट मूव करने में हेल्प करती है. बी पार्ट इज हाउ डज फ्रॉग अडेप्ट फॉर बोथ एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल लाइफ. नाउ यू नो दैट फ्रॉग लिव्स इन बोथ वाटर एज वेल एज लैंड. फ्रॉग वाटर में भी रहता है और लैंड में भी रहता है. दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड द एम्फीबियन. एम्फीबियंस होते हैं वो एनिमल्स जो वाटर और प्लांट्स दोनों में रहते हैं. तो फ्रॉग भी दोनों में रहता है. तो कैसे अडेप्टेड है वो? येस्टरडे आई हैव टोल्ड यू कि जो फ्रॉग्स का फर्टिलाइजेशन होता है वो वाटर में होता है. फीमेल फ्रॉग ले एग्स इन दी वाटर. वो वाटर में ही एग ले करती है और वाटर में ही यंग वंस निकल कर आते हैं, प्रोड्यूस होते हैं यंग वंस. तो पहले और फ्रॉग के यंग वंस को हम कहते हैं टैडपोल. तो टैडपोल कहाँ पर होते हैं? दे आर इन दी वाटर. सो फ्रॉग्स स्टार्ट देयर लाइव्स एज एक्वेटिक टैडपोल्स. फ्रॉग्स अपनी लाइफ एज अ एक्वेटिक टैडपोल स्टार्ट करते हैं विद गिल्स टू ब्रीथ. अब जैसे फिशेस के पास गिल्स होती है तो टैडपोल्स के पास गिल्स होते हैं ब्रीदिंग के लिए. नाउ एज द टैडपोल ग्रोज, जैसे टैडपोल ग्रो होकर फ्रॉग में कन्वर्ट होता है तो गिल्स भी रिप्लेस हो जाते हैं लंग्स से. तो पहले तो उसके पास गिल्स हैं. एक्वेटिक जब है वो टैडपोल एक्वेटिक फॉर्म में होता है तो उसके पास गिल्स होते हैं ब्रीदिंग के लिए. पर जैसे ही वो फ्रॉग में कन्वर्ट होता है, बड़ा होता है, तो उसके जो गिल्स हैं वो रिप्लेस हो जाते हैं लंग्स से. एज टैडपोल ग्रोज, गिल्स आर रिप्लेस्ड बाय लंग्स इन फ्रॉग which allow them to breathe on land, जो उन्हें लैंड में ब्रीदिंग के लिए हेल्प करता है. तो इस तरीके से फ्रॉग वाटर में भी रहता है और लैंड में भी रहता है. तो जब वो वाटर में रहता है तो उसके पास गिल्स होते हैं ब्रीदिंग के लिए. जब वो टैडपोल होता है, मतलब कि बहुत छोटा होता है, यंग वन होता है, और जैसे वो ग्रो करता है तो उसके गिल्स लंग्स में चेंज हो जाते हैं ताकि वो लैंड पे ब्रीथ कर सके. So this is all for today's video. I hope all the answers are clear to you. These answers you have to do in your copy. Thank you and have a very nice day.